तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नीलेश फायर 21 यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन खेल रहे हैं बीआर रैंक और वो भी सोलो के साथ। सोलो में तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या होता है, यानी हम अकेला और सामने वाला बंदा भी अकेला। तो आज अपन लैंड करने वाले हैं इस टूटे हुए बेतसाला के ऊपर। वैसे बेतसाला के ऊपर भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं और ये भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर काफी सारे बंदे लैंड करते हैं। तो हमें सभी बातों का ध्यान देते हुए किसी कोने जगह में उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारे बंदे आए हुए हैं। लेकिन इन चिमकांडियों में थोड़ी सी गलती ये भी होती है, ये जिस जगह पर उतरते हैं उसी जगह पर गन रहती है और गन लेते ही फायर करने लगते हैं। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले अच्छे से लूट करो, गन वन वगैरह लूटो, बैग वैग भरो, उसके बाद फायर पर लगो ना। कौन तुम्हें रोक रहा है? लेकिन ये तो उतरते ही मतलब लगता है कि लॉबी ही खत्म कर देंगे। मेरे ख्याल से अभी तक इस जगह पर 3-4 किल समाप्त हो चुका है, क्योंकि अभी मेरे ठीक सामने ही एक चिमकांडी ने एक को खत्म किया और यहाँ पर पूरी तरह से लगता है कि 2-3 बंदे खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर मेरे सामने भी बंदा है। सामने वाले बंदे को मारने के लिए यहाँ पर हमें पर्पल का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम ठीक उसके सामने जाएंगे और उसे MP40 से मारेंगे, क्योंकि जब तक बंदा दूर रहेगा तब तक हम लॉन्ग रेंज के गन का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही बंदा नजदीक आएगा तो हम शॉर्ट रेंज का गन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक किल हमारा हो चुका है कंफर्म। अभी भी यहाँ बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन हेड नहीं लगा इसको, लेकिन फिर भी ये मर जाएगा। भाई साहब ऐसा लग रहा है काफी सारे बंदे। ठीक सामने मेरा एक बंदा है, इसे मैं भी 40 से मारने की कोशिश और यहाँ पर एक हेड लगकर ये बंदा भी हो गया फिनिश। तो अभी भी यहाँ काफी सारे बंदे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हमें यहाँ पर चेंज करके पर्पल को चेंज करके यहाँ AC-80 ले लिया हमने। AC-80 लेने का यहाँ पर 2 रीजन है। पहला रीजन, अगर इसमें साइलेंसर लग गया तो किसी भी बंदे को पता नहीं चलेगा कि गोली लग कहाँ से रहा है या गोली आ कहां से रहा है। और दूसरा रीजन, अगर बंदा कितना भी ज्यादा दूर क्यों ना हो, उसे डैमेज हमेशा वैसा ही पड़ेगा जैसे नजदीक से पड़ता है। वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे कि AC-80 लेने का फायदा क्या है। यहाँ पर अभी तो बंदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे बंदों को ढूंढने के लिए। अभी भी भाई पीछे से पड़ रहा है। इस बंदे का दिमाग देखो, कितना सियाना वाला दिमाग है ना इसके पास। इसने मुझे मारने के लिए काफी तगड़ा वाला दिमाग लगाया है। इसने सोचा कि जब तक ये बंदा पीछे ना मुड़ जाए तब तक मैं इसके ऊपर फायर नहीं करूंगा। लेकिन वो बंदा गया तो गया कहाँ, शायद से सामने गया होगा, मुझे यही लगता है। हाँ वही ठीक सामने ही है। ये भाई साहब एम मेरा ऊपर उठ ही नहीं रहा था और यहाँ पर ये भी खत्म। इसको लगा एक हेड और पूरा तरह से फिनिश हो गया। यहाँ पर उस बंदे को लेकर हमारा हो चुका है पूरे के पूरे 4 किल और अभी भी 37 बंदे अलाइव हैं, जिसमें से मुझे निकाल दोगे तो अभी भी 36 बंदे अलाइव है मुझे छोड़कर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर बंदे नहीं है। 1 मिनट में मैं सभी इस क्षेत्र को देख लूंगा कि कहाँ पर बंदे हैं और कहाँ नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे देखना होगा घूम घूम कर। नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है मेरे को कि यहाँ पर बंदे नहीं है। अब मुझे जाना पड़ेगा, जगह को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ जाऊं? सबसे पहले भाई हो जा रे। अब मैं जाता हूँ उस दिल के साइड, क्योंकि एक जीवन दान लेना मुझे काफी जरूरी है, क्योंकि एक बार मर भी जाऊं तो दोबारा जीवित होने का एक और मौका मिलेगा मुझे। लेकिन जिस जगह पर आया हूँ वहां बंदे लोग हैं। यहाँ पर बोला ना 1 किल फिनिश हो गया और अभी भी और एक बंदा है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही लैंड कर रहा था मुझे घर के पीछे, ये जो घर है उसके पीछे एक बंदा दिखाई दिया था, लेकिन वो अभी मेरे पास आ नहीं सकता है, क्योंकि जिस बंदे को मैंने मारा उस बंदे ने उस बंदे को मार दिया था। मेरे से पहले उसको मार दिया था। जैसे ही मैं उसको देखा वो उस पर ही फायर कर रहा था, लेकिन मैंने उसके साथ घात किया हूँ। यहाँ पर मुझे एक और जीवनदान मिल चुका है, तो इसके साथ ही हमारा टोटल जीवनदान 2 हो चुका है। यानी एक बार हम मर गए तो कोई बात नहीं, दोबारा हमें जीवनदान मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमें निकलना पड़ेगा बीमा शक्ति टावर के पास, क्योंकि हमें यहाँ पर छानबीन करने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा है ही नहीं। अब जब बंदे ही यहाँ पर नहीं है तो हमें रुकने का फायदा क्या होगा? हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा पहाड़ के उस तरफ, क्योंकि पहाड़ के उस तरफ काफी सारे बंदे हमें मिलेंगे। ओहो एक बंदा है इधर भाई, गाड़ी लेकर भग रहा है वो तो। अरे फूट जा रहे, लेकिन ये गाड़ी भी ऐसी है कि जल्दी फूटती ही नहीं है। ये बंदा मात्र 1 गोली का बचा हुआ था। अगर AC-80 का 1 गोली इसके बॉडी पर पड़ जाता तो ये शायद से मर सकता था। यहाँ हमें वेंडिंग मशीन से कुछ किनना पड़ेगा। वेस्ट वोस्ट वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि ये 3 लेवल का जो कपड़ा है ना, इसे पहनना काफी ज्यादा जरूरी है हमें। जल्दी से सामान को खरीद कर हम निकलते हैं अब पिक के साइड, क्योंकि जोन उधर ही बनेगा। यहाँ पर कोई जोन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जोन इसलिए नहीं बनेगा। ओ भाई बंदा ये दिखा मेरे को, इसको मारना काफी ज्यादा जरूरी। ये तो गाड़ी को ऐसे उड़ा रहा है जैसे कोई हेलीकॉप्टर है। देखो ना ये कैसे लेकर भग रहा है। भाई इसने गाड़ी को तो हेलीकॉप्टर बना दिया। देखो ना कैसे लेकर भग रहा है। ना ही तो इसके सर पर गोली लग रहा है और ना ही इसके बॉडी पर और ना ही गाड़ी पर।
तीनों में से कहीं लगता तो ये शायद से मर सकता था। ओ सॉरी, दोनों में से कहीं लगता तो ये मर सकता था, क्योंकि ACAT का ऑलरेडी एक गोली उसके बॉडी पर लगा था, जो कि ACAT का एक ही गोली 89 का डैमेज दिया था, यानी आधा हेल्थ उसका कम हो चुका था। अगर एक गोली और उसको लग जाता तो वो मर सकता था, क्योंकि अगर जो ये दूसरा वाला गोली लगता, ACAT का अगर दूसरा गोली लगता तो वो पड़ता उसे 112 का, क्योंकि जो पहला गोली चलता है ना वो थोड़ा सा वो बेस्ट को तोड़ देता है और दूसरा में पूरा फुल डैमेज पड़ता है। ये भी गाड़ी वाला चिमकांडी कैसे कैसे गाड़ी को भगा रहा है, देखो ना ये सब। हमें इन दोनों गाड़ी वालों को मारना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन दोनों ने हमें बहुत परेशान किया है। इसको मारेंगे तब भी हम, देखो सामने काफी सारे बंदे हैं, ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, दिखाई भी दे रहा है हमें कि काफी सारे बंदे हैं, लेकिन अभी हम डेंजर जोन में भी फंसे हुए हैं। एक बंदा भग रहा है और ये भी अगर इसके बॉडी पर भी एक गोली लग जाता तो ये मर सकता था, लेकिन आज है हमारा फूटा हुआ किस्मत, क्योंकि इसी वजह से हम बंदों को नहीं मार पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदे को हमने मार दिया फाइनली 144 का डैमेज देकर। मतलब देख रहे हो हेड पर लगा और वो भी 144 का। भाई पड़ रहा है मेरे को। ये वही बंदा है जिसको मैंने छोड़ दिया था। ओ यार, ग्लूवॉल लगाने की कोशिश, लेकिन ग्लूवॉल मेरा नहीं लगा। लेकिन कोई ना, मैं फिर से उस बंदे को मारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसने मेरा एक जीवन दान को खोया है और यहाँ पर अभी भी मेरे पास एक जीवन दान है, जिससे मैं इजीली गेम को बुया कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को पिक के ऊपर उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा है जिसका किल अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो मेरा हो जाएगा टोटल 7 किल, और इजीली मैं इसका किल कंफर्म करूंगा, क्योंकि इसे मारना काफी ज्यादा जरूरी है। और वो सामने खड़ा है ठीक चिमकांडी, और यहाँ पर उसका हो गया मौत। उसका मौत मेरे ही हाथों हुआ, इसलिए मेरे हाथों हुआ क्योंकि नीचे से कोई बंदा उसको डैमेज दिया था पहले से। भाई पीक पर भी काफी सारे बंदे हैं यहाँ पर, अगर देखो तो 17 में से 7 से 8 बंदे तो यहीं पर है, पीक पर ही है। लेकिन हमारे पास लॉन्ग रेंज का एक भी गन नहीं है। अगर हमारे पास लॉन्ग रेंज का एक गन होता तो हम शायद से यहाँ से कितने सारे बंदे मार सकते थे। वो जो दिल के साइड बंदा है जिसे अभी 14 का डैमेज पड़ा, अगर हमारे पास लॉन्ग रेंज का गन रहता तो हम उसे मार सकते थे। तो इजीली यहाँ पर एक और बंदा लैंड किया है, और मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि उस बंदे ने मेरे को मारने के लिए ही यहाँ पर उतरा है, लेकिन उसका एक कोशिश नाकाम रहेगा। यहाँ पर उसको 64 का डैमेज पड़ा और इजीली खत्म हो गया ये। तो मैं क्या बोल रहा था, इसका नाकाम रहेगा। नाकाम क्यों रहता, क्योंकि अभी मेरे साथ जो घटना हुआ है उस घटने को मैं फिर से दोबारा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे इस गेम को बुया निकालना है। और हमें बुया निकालना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो लॉबी है, इस लॉबी में हीरोइक के 3-4 स्टार वाले बंदे तो आए हुए हैं, और यहाँ पर डैमेज भी काफी ज्यादा कम वाला पड़ रहा है। तो हमें सबसे पहले नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतरते ही हमें कोई लॉन्ग रेंज का गन लेना होगा, क्योंकि अगर हमें बुया चाहिए तो हमें लॉन्ग रेंज का गन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। भाई पड़ा मेरे को, अभी मैं यहाँ जाने वाला था लेकिन बच गया, कैसे भी करके बच गया। जो बंदा मेरे को मारा वो बंदा जा रहा है दिल में अपने आप को रिवाइव करने के लिए, लेकिन हम उसको यहाँ पर छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग रेंज का कोई गन नहीं है। तो इसीलिए हम उस बंदे को छेड़ेंगे नहीं। और सबसे पहले हमें सेफ जोन धारण करना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमें मिल गया ओट पिकर, और ओट पिकर को ही हम अंत तक चलाएंगे, यानी इस 2 गन को हम कभी चेंज नहीं करेंगे, अंत तक इसी 2 गन को चलाएंगे। और मेरे आगे अभी शायद से काफी सारे बंदे लड़ रहे हैं, काफी सारे नहीं तो 2-3 बंदे तो है मेरे आगे। तो भाई दबे, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर सामने वाला चिमकांडी छिप कर भागने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ओड पिकर का गोली एक भी उसके ऊपर नहीं लग रहा है, एम ही नहीं बैठ रहा है उसके ऊपर। लेकिन कोई ना, हम उसको मारने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन भाई सामने से भी मेरे को पड़ रहा है, और वो अभी मेरे को शायद से देखा नहीं है। नहीं देखा है, इसीलिए तो उसने ग्लूवॉल मार रहा है मेरे सामने। लग रहा है मेरे को मैं चारों तरफ से घेरा गया हूँ। भाई अभी मैं जोन के काफी ज्यादा अंदर हूँ, और बाहर निकलना मुझे काफी ज्यादा जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जो सामने वाले बंदे वो मेरे को घेर कर रखे हुए हैं। तो कैसे भी करके सबसे पहले हमें सेफ जोन में जाना पड़ेगा, उसके बाद हम फायर करने की कोशिश करेंगे सबके ऊपर नहीं, मतलब जो बंदा दिखेगा उसके ऊपर तो हम फायर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसे मारने की भी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2-3 बंदे आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक खत्म, और एक को उसने खत्म किया है, लेकिन मेरे ऊपर अभी भी एक बंदा है, मेरे को जाकर उसे मारना पड़ेगा। कहाँ पर है? ये लो, इसका भी डब्बा बना दिया है सबने। वो देखो एक सामने बंदा रहा, और उसे 49 और 46 का पड़ा है, 2 गोली पड़ा है। सबसे पहले सुपर मेडिकेट मारते हैं। यहाँ पर सुपर मेडिकेट मारकर हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सेफ जोन में धारण करना काफी ज्यादा जरूरी है। और अब हम पूरी कोशिश करेंगे इस बंदे को मारने के लिए। क्या कर रहा है ये भी, छिप जा रहा है। ग्रेनेड क्यों कर रहा है भाई, तुम ग्रेनेड क्यों कर रहा है?
यहाँ पर खत्म। तो इजी तरीके से तो नहीं, लेकिन हमने इसको मार गिराया। और यहाँ पर हमारा पूरा हो चुका है 10 किल, जिसमें से अभी भी 6 बंदे अलाइव है, और उसमें से मेरे को निकाल दोगे तो अभी भी 5 बंदे अलाइव है। काफी सारा लूट पड़ा है इस बॉक्स में, तो सबसे पहले लूट लेते हैं और उसके बाद फिर से भागते हैं हम सेफ जोन में। लेकिन मेरे पास एक बंदा उतर रहा है, तो क्या होगा? पीछे के साइड में लग रहा है कि जिस बंदे को मैंने मारा वही बंदा है, और अपना लूट लेने के लिए उसी जगह पर उतरा है। लेकिन भाई उसको मैं बता दूं कि उसकी कोशिश नाकाम रहेगी, क्योंकि अब वो चिमकांडी फंस चुका है अभिमन्यु वाला जाल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिमाग लगा रहा है मुझे मारने के लिए, लेकिन वो इतना देर तक जोन में कर क्या रहा है, पीछे से कहीं मार न दे। ओ कहीं शायद से वो जोन में मर तो नहीं गया। हाँ ऐसा ही हुआ होगा कि वो कहीं जोन में मर गया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ग्लूवॉल के पीछे बैठकर, ओहो भाई ये देखो ना, वो तो कार से भग रहा है। क्या तगड़ा वाला दिमाग लगाया रे तूने। यहाँ पर अभी भी 4 बंदे बचे हुए हैं, जिसमें से एक को अगर निकाल दोगे, यानी मुझे निकाल दोगे, तो अभी भी 3 बंदे अलाइव है मेरे अलावा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर हमें गेम को खेलना पड़ेगा, यानी हमें बुया चाहिए तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बचे हैं 2 बंदे, तो वो दोनों बंदे मेरे सामने ही है। वो रहा एक बंदा। 46 भाई, 46 का डैमेज कितना पड़ गया, लेकिन वो खत्म ही नहीं हुआ। दोनों बंदे ठीक मेरे सामने ही है, और एक बंदे को पड़ा और वो हो गया खत्म। तो यहाँ पर अब सिचुएशन हो चुका है 1v1 का। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, और हम सामने वाले बंदे को वन टेप मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास है ओट पिकर, और ओट पिकर एक ऐसा गन है जिससे कि काफी तगड़ा वाला वन टेप लगता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वो सामने वाला बंदा कैसे भी करके हमें मारेगा, और लेकिन हमें वन टेप ही मारना है। यहाँ पर एक गोली बच गया। हमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर ही खेलना पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पर वो खत्म हो चुका है, जिससे कि हेड पर लगा 302 का, और हमारा हो चुका है बोया। तो बाय द वे, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।